नमस्कार। कल्याणकारी सरकारी योजना से किसी किसी को लाभ मिलता है और किसी किसी को नहीं मिलता है। तो आज मैं एक बात करूंगा एक ऐसे आदमी की, एक शराबी नशेड़ी शराबी है जो कि योजनाओं का पूरा लाभ ले रहा है, लेकिन उसको कोई भी टेंशन नहीं है अपने काम करने की, या जो कुछ काम कर रहा है तो पूरा वो सरकारी योजना पर निर्भर है उसके पूरा जीवन, और वो खुद कुछ काम नहीं कर रहा है और निर्जल एक शराबी इधर उधर घूम रहा है खाली पीली। तो उससे हम बात किया तो वो क्या क्या बोला, तो उसके बारे में पूरा वीडियो है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सोच रहे होंगे एक ऐसे व्यक्ति से क्या बात किया और क्या नहीं किया। मेरा कहना का मतलब किसी को शराबी की गुण के बारे में नहीं है। शराबी की जो दिमाग है उसकी सरकारी योजना को जिस प्रकार से लाभ ले रहा है, क्या बाकी लोग भी वैसी योजनाओं का, जो सरकारी योजना है उनका लाभ ले रहे हैं? हम बहुत सारी योजनाओं से पीछे हैं, लाभ नहीं ले रहे हैं। तो मेरा लाभ लेना चाहिए ऐसा कहना है। गांव की एक पान की दुकान पर एक खड़े 35 वर्षीय निठल्ले बेरोजगार युवक से मैंने पूछा कि कुछ कमाते धमाते क्यों नहीं, दिन भर शराब पिए रहते हो और राजश्री खा करके थूकते हो या कोई भी खा करके थूकते रहते हो। तो वो बोला मेरी मर्जी, अब शराबी के मूड में तो कुछ भी बोल सकता था। मैं बोला शादी हो गई? वो बोला हाँ हो गई। मैं बोला कैसे किए? वह बोला श्रम कार्ड से मुख्यमंत्री आदर्श बीमा योजना से 30,000 और अंतर्जातीय कन्यादान योजना से 2,50,000 मिलता है, उसे उनकी शादी हो गई। मैं बोला फिर बाल बच्चे भी होंगे, उसके लिए कमाओ। वह बोला जननी सुरक्षा से डिलीवरी फ्री और साथ में 1,500 रुपये का चेक, और श्रम कार्ड से भगिनी प्रसूति योजना से 20,000 मिलता है। फिर मैंने बोला अरे ये तो कमाल है, इनको सब योजनाओं का पता है और ये तो पूरी योजनाओं का पूरा लाभ ले रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तो कमाना पड़ेगा ना। लेकिन वो फिर बोला नहीं उनके लिए तो पढ़ाई, यूनिफॉर्म, किताबें और भोजन सब सरकार की तरफ से फ्री है। श्रम कार्ड से मुख्यमंत्री नौनियाल और मेघावी छात्रवृत्ति योजना से हर साल पैसे मिलते हैं, और जब लड़का कॉलेज करेगा तो बीपीएल सूची में होने की वजह से उसे फ्री एडमिशन और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो क्या टेंशन है, कमा के क्या करना है। फिर मैंने बोला घर कैसे चलता होगा आपका? तो वो बोला छोटी लड़की को अभी सरकार से साइकिल मिली है, लड़के को लैपटॉप मिला है, माँ बाप को वृद्धावस्था की पेंशन मिलती है, और 1 रुपये किलो वाला जो गेहूँ है राशन कार्ड का, पूरे महीने चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है। फिर मैं झुंझला कर बोला यार माँ बाप को तो तीर्थ यात्रा के लिए तो कमाना पड़ेगा ना। हाँ उनको पेंशन देती है, थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता, लेकिन तीर्थ यात्रा कोई एक्स्ट्रा उनको कोई इलाज के लिए वगैरह, तो उसने कहा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है उसमें भेज दिया है, वो तीर्थ यात्रा करके आ गए। तो मैं बोला कम से कम इलाज के लिए तो कमाओ। तो उसने कहा आयुष्मान कार्ड है ना, फ्री में 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। मुझे गुस्सा हो रहा है और मैं बोला माँ बाप के मरने के बाद जलाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो वो बोला 1 रुपये में विद्युत सौदाग्रह है। मैंने फिर कहा अरे बाप अपने बच्चों की शादी के लिए तो कमाओ। वो मुस्कुराए और बोला फिर वही प्रश्न पर आ गए, वैसे ही होगी शादी जैसे मेरी हुई है। तो फिर मैंने और बोला तुम जैसे लाखों लोग काम, फिर वो सर भी बोला तुम जैसे लाखों लोग काम करके हमारे लिए तो टैक्स भर रहे हैं, और किसान खेती से मेहनत करके अनाज पैदा करता है और सरकार उसे खरीद कर उसे मुफ्त में दे देती है, तो फिर हम काम क्यों करें। तो इस प्रकार से जो वो शराबी था उसने पूरा का पूरा जो सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है। यहाँ एक कहानी का कहने का मतलब
कि शराबी या गरीब का आदमी का बात नहीं है। सरकारी योजना का लाभ वो पूरा का पूरा ले रहे हैं। हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी योजना क्या है और क्या नहीं है कुछ भी पता नहीं है। हम अपने वोट से सरकार को चुनते हैं, तो हमको ये कर्तव्य बनता है कि हम सरकार का कुछ लाभ लेना चाहिए, तो उसके लिए अवश्य कोशिश होनी चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकारी योजना है वो देश के लिए, आपके लिए, देश की जनता के लिए है, तो उसका लाभ और उसकी जो सूचना है वो सभी से होनी चाहिए। इसलिए वीडियो शेयर करने का मकसद है कि सरकारी योजना का सभी को उसका उपयोग करना चाहिए, न कि गिने चुने लोग सरकारी योजना का उपयोग कर रहे हैं और बाकी उसके जानकारी तक नहीं है कि क्या क्या योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,